बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं और यहाँ पर आपको अहम खबर से आगाह करें। गुलशन मेमार सेक्टर Z3 में ज़ेरे तामीर मकान के करीब धमाका हुआ है। धमाके के नतीजे में चौकीदार मामूली ज़ख्मी हुआ। बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को भी तलब कर लिया गया है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जावेद कायम खानी से। जावेद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, धमाका ज़ेरे ज़मीन सीवरेज की लाइन है जिसके अंदर गैस भर जाने के बाद जो है धमाका हुआ है। ये लाइन जो थी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यानी कि उसको पैक किया गया था, अखराज नहीं था, जिसके बाद जो है बहुत अरसे से बंद होने के बाद उसमें गैस जमा हो गई और गैस से जो है वो जोरदार धमाके से पड़ी, जिसकी आवाज़ दूर तक सुनी गई, जिसके अंदर करीबी इमारत पर मुतय्यन एक चौकीदार जो है वो मामूली जख्मी हुआ है, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड को भी तलब किया गया। एरिया की स्वीपिंग भी की जाएगी और उसके बाद उसको बम डिस्पोजल स्क्वाड क्लियर करार देंगे। लेकिन इब्तिदाई तौर पर जो है धमाका की नोयत ऐसी थी कि उसमें सिर्फ एक ही शख्स जख्मी हो और करीब कोई ऐसी इमारत नहीं थी जिससे इस धमाके के बाद उसके शीशे या दीगर नुकसान जो होता। इब्तिदाई तौर पर ज़ेरे तामीर इमारत है जिसके नीचे से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन थी सीवरेज की, जिसके अंदर गैस भर जाने के बाद जो जोरदार धमाका हुआ है। जी अच्छा जावेद, आगाह कीजिएगा, इस मौके पर पुलिस की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, क्या तहकीकात की जा रही है? बिल्कुल जी, जैसे ही धमाके की इत्तला मिली उसके बाद रेस्क्यू इदारे और इसके साथ साथ पुलिस भी जो है मौके पर पहुंच गई है, कॉर्डन ऑफ किया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया। इलाका जो है वो शहर से बाहर है। गुलशन मेमार जो है वो शहर का मुजाफाती इलाका यानी कि बिल्कुल एग्जिट पर है कराची के और कई किलोमीटर दूर है शहर के मरकज से। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो सिर्फ वेस्ट जोन से और या ईस्ट जोन से तलब किया गया, जो कुछ ही देर में जो है वहाँ पहुँच जाएगा। जबकि पुलिस के मुताबिक जो है वो इसके अंदर इब्तिदाई तौर पर यही पुलिस का कहना है कि गैस लाइन के अंदर सीवरेज लाइन के अंदर गैस भर जाने के बाद जो है धमाका हुआ और जिससे एक शख्स जख्मी हुआ है, जो कि बताया जाता है कि वो करीबी इमारत के अंदर मुतय्यन था और चौकीदारी के फराइज अंजाम दे रहा था, जिसे करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है। मामूली चोटें थी जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के बाद जो है वो फारिग कर दिया गया अस्पताल से और पुलिस इस वक्त वहाँ मौजूद है। जैसे बम डिस्पोजल स्क्वाड आएगा तो मजीद जो है तहकीकात से जो बयान है उसके बारे में बताया जाएगा। जी अच्छा जावेद, आगाह कीजिएगा, कुछ अंदाज़ा हो सका है बम स्क्वाड के क्या कहना है, धमाका किस नौइयत का था? बिल्कुल जी, नौइयत बताई इसलिए कि इसमें किसी किस्म का जब तक बम डिस्पोजल स्क्वाड उसको नहीं सर्वे कर लेता तो वो वक्त होगा कि इसके अंदर किसी दहशतगर्दी का अंतर या पुराना कोई सामान यहाँ पर रखा हो या दबाया हो जिसके अंदर बारूद हो वो फट गया हो। ऐसा जो है वो पुलिस की जानिब से तो कोई बयान नहीं आया। जबकि बम डिस्पोजल स्क्वाड जब तक इसका मुआयना नहीं कर लेगा उस वक्त तक कहना ये कबल वक्त होगा कि इसके अंदर दहशतगर्दी अंतर है या कोई बारूदी मवाद जो इस्तेमाल हुआ है या रखा गया था जो खुद से डिफ्यूज हो गया, खुद से फट गया। लेकिन माजी में भी इस तरह के तहकीकात का अमल मजीद जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद कायम खान। पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सोराब घूट के इलाका मकीनों की जानिब से अलाफी स्क्वायर पर एहतजाज 5वें रोज़ भी जारी है। मकीनों का कहना है कि उनके घरों में पानी दस्तयाब नहीं है, वो महंगा टैंकर का पानी खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा जुनैद फिरोज से, जो इस वक्त सोराब घूट में जारी मुजाहरे में मौजूद हैं। जुनैद, आगाह कीजिएगा, मुजाहिरीन की जानिब से क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? बिल्कुल देखिए, पानी की अदम फराहमी के खिलाफ सोराब घूट के मकीन जो सरापा एहतजाज है। आज पाशवा रोड है, यहाँ जो है मुसलसल एहतजाज किया जा रहा है। मकीनों का ये कहना है कि इनके जो घर हैं, घरों में पानी जो है दस्तयाब नहीं है। पिछले 4 साल से जो है वो इसी तरह पानी से वो जो है वो बूंद बूंद से मजबूर है और वाटर टैंकर माफिया जो है वो उससे महंगे दामों ख़रीदने पर मजबूर है। इस वक्त पीपल्स पार्टी जनरल सेक्रेटरी ज़िला शर्की के लाला अब्दुल रहीम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे इस हवाले से मज़ीद तफसील हासिल करेंगे। आज जो आपकी मुलाकात हुए थे उसमें क्या पेश रफ्त हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़ाकरात जो था वो इस सिलसिले में कल में हमारी मुज़ाकरात हुआ था, जो कमिश्नर कराची ने CM से बात किए थे और इसी तरीके से सलीम मांडी वाला आया हुआ था, उससे ऊपर बात किए थे। आज अप्रूवल जो है रेंजर्स की तरफ से एक मेंबर होगा, एक जो है AC गुज़ार इजरी होगा डिप्टी कमिश्नर की तरफ से, एक जो है पुलिस की तरफ से DSP, एक हमारी कमेटी की तरफ से मैं हूँ। तो ये लोग जो है ऑपरेशन करेंगे, मुसलसल कल से ये ऑपरेशन शुरू होगा और जो 4 जगह हमने तोड़े उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी होगा। और ये सर इसमें एक बंदा इंडस्ट्रियल का भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल का बंदा इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया जो चोरी का पानी ले रहे हैं उनके ख़िलाफ़ भी FIR होना चाहिए। इस FIR में उनको भी नामिनेट करेंगे और इनको ये बताएंगे जो आपके पास जो लोग जो है कारा पानी की जो 7 नाम पे कारोबार करते हैं, यहाँ पर कारा पानी नहीं है, मीठा पानी है,
تو اس سلسلے میں کل آپریشن ہوگا. یہ ابھی تک تو جو کمیٹی کی نوٹیفیکیشن ہو گیا اور واٹر بورڈ والے کہہ رہے ہیں, لیکن ابھی تک ہماری آپس میں یہ طے نہیں ہوا ہے آپریشن ہوگا تو کب ہوگا اور کس ٹائم ہوگا, کب سے شروع کریں گے, یہ ابھی تک معلوم نہیں ہے. تو یہ جو آپ نے کیمپ لگایا ہوا ہے یہ کل سے ختم ہو جائے گا یا کل سے جاری؟ نہیں, یہ کیمپ کل بھی رہے گا. اس کیمپ کے اندر ہماری لوگ بیٹھیں گے, کل ہم یہ دیکھیں گے. صبح اس نے آپریشن شروع کر دیا ہے. یہ دیکھو اس معاملات میں واٹر بورڈ انوالو ہے, کیونکہ یہ پہلے بھی سی ایم نے بھی لکھا تھا, اس نے منسٹر نے بھی لکھا تھا, ڈی سی نے بھی لکھا تھا, ہر طرف سے یہ لکھا گیا. لیکن واٹر بورڈ کرتے کیا ہے, واٹر بورڈ کا ایک طریقہ کار ہے, وہ آتے ہیں ایک دیوار کو توڑ کر کے اور آگے رپورٹ پیش کرتا ہے. وہاں پر کوئی بھی ایسا چیز نہیں ہے. تو اس لیے ہم نہیں چاہ رہے, یہ کیمپ رہے گا. کل شام تک واقعی آپریشن ہوا ہے لوگوں کی اور ہماری جو عوام ہے ان کی تسلی بخش ہوا ہے, تو یہ کیمپ ختم ہوگا. نہیں ہو تو روڈ ہمارے لیے حاضر ہیں, ہم دوبارہ روڈ پہ بیٹھیں گے. بالکل, یہ جنرل سیکریٹری لالا عبدالرحیم ہمارے ساتھ موجود. ان کا کہنا تھا آج مذاکرات تو ہوئے اور یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ واٹر بورڈ کے خلاف جو ہے کل سے آپریشن شروع کیا جائے گا. اگر آپریشن شروع نہیں ہوتا تو ان کے پاس جو احتجاجی دھرنے کا جو ہے وہ آپشن موجود ہے. مین روڈ کو جو ہے مکمل طور پر بلاک کر دیں گے. جب تک یہ آپریشن شروع نہیں ہوتا احتجاجی کیمپ جو اسی طرح جاری رہے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا جنید فیروز. وزیراعظم عمران خان نے 35.5 ارب روپے کی خطی رقم سے مکمل ہونے والے گرین لائن بس منصوبے کا افتتاح کر دیا. وزیراعظم نے اسٹیشن کا دورہ اور بسوں کا بھی معائنہ کیا. عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی کو لوکل گورنمنٹ کے ذریعے اختیارات دیے جائیں. شہر قائد کے عوام کے لیے بڑی خوشخبری, اب کراچی میں بھی میٹرو دوڑے گی. گرین لائن بس ریپڈ ٹرانزٹ سسٹم منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ماضی میں کسی نے کراچی کے ٹرانسپورٹ سسٹم پر توجہ نہیں دی. روشنیوں کے شہر کو آگے بڑھنے کے بجائے کھنڈر بنتے دیکھا ہے. یہ جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے یہ ایک پہلا قدم ہوتا ہے ایک ماڈرن سٹی بنانے میں, اور کراچی کی جو ٹرانسپورٹ ہے بالکل اسد عمر آپ نے ٹھیک کہا کہ اتنی حکومتیں آئیں, سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے, لیکن کبھی کسی نے کراچی کی ٹرانسپورٹ سسٹم کے اوپر کبھی بھی توجہ نہیں دی. اور یہ ایک پہلا قدم ہے یہ جو گرین لائن ہے. عمران خان نے مزید کہا کہ K4 کا منصوبہ 14 سے 15 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گا. 2023 میں کراچی کو پانی فراہم کر دیں گے. وابڈا کے ساتھ اور وابڈا کے چیئرمین کے ساتھ خود فالو اپ کر رہا ہوں, وہ ہے K4 کراچی کا پانی کا مسئلہ. ان کو جو پانی نہیں ملتا, بیسک چیز ہے پانی, تو اس کے لیے میں آپ کو خوشخبری یہ ہے کہ اگلے مہینے انشاءاللہ یہ اپروو ہو کے تو اس کی گراؤنڈ بریکنگ شروع ہو جائے گی. ہم اندازہ لگا رہے ہیں کہ 14-15 مہینے کے اندر یہ کمپلیٹ ہو چکے گا. گرین لائن منصوبے کے افتتاح کے موقع پر وفاقی وزیر اسد عمر, گورنر سندھ عمران اسماعیل, وفاقی وزیر امین الحق, رہنما MQM پاکستان خالد مقبول صدیقی, وزیر اطلاعات فواد چودھری بھی موجود تھے. اسد عمر نے کہا کہ کراچی کو خوشحال کرنے کا مقصد ہے کہ ہم پاکستان کو خوشحال کر رہے ہیں. کراچی کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ عوامی مسائل کے حل پر خرچ کر رہے ہیں. ٹیکس کا پیسہ دبئی میں ٹاور کھڑے کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں. یہ منصوبہ جو ہے, ابھی مصباح نے کہا کہ یہ میری کاوشوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچے, لیکن حقیقت ہے نہیں ایسی. یہ جس وقت حکومت ہماری بنی تو شروع میں اس کی ذمہ داری براہ راست گورنر صاحب جو ہے خود اس کو سپروائز کر رہے تھے, اور ان کی ٹیم جو تھی خاقان مرتضیٰ اور بلال, میں ان کا ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ آج یہاں پر نہیں ہے. ان کی اب دوسری ذمہ داری ہیں, وہاں پر کام کر رہے ہیں, لیکن انہوں نے اس منصوبے کو یہاں تک پہنچانے کے اندر ایک بہت اہم کردار ادا کیا. شاید ان کے ذہن میں گرین لائن کا منصوبہ یہ تھا کہ ایک ٹریک بنائیں گے, ساتھ جنگلہ لگا دیں گے. جنگلے آپ کو پتہ ہے ان کو بہت پسند, جس میں بھی سریے کا زیادہ استعمال ہو ان کو پسند آتا ہے. تو شاید ان کے ذہن میں یہ تھا کہ سرجانی سے لوگ وہاں سے چڑھا کریں گے اس ٹریک پہ, اور دوڑتے دوڑتے وہ نمائش تک پہنچ جائیں گے, اور گرین لائن ہم اس کو کہیں گے. بھیا خدا کا خوف کرو. اچھا, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ابھی بھی کراچی کی انٹرٹینمنٹ نہیں پوری. کل سنا ہے ٹی وی پروگرام میں کسی بھی بیٹھے ہوئے تو انگلیاں دکھا رہے تھے کہ انہوں نے کہا میں شہید ہو گیا, خون میرا کٹ گیا کراچی کے لیے. آپ خدا کا واسطہ کراچی کو خون نہ دیں. کراچی کا حق جو آپ نے 3 دفعہ وفاقی حکومت ہوتے ہوئے کراچی کا حق نہیں دیا, خدا کا واسطہ اس حق کو ملنے میں کراچی کی آڑے نہ آئیں. صرف ہم آپ سے اتنا مانگتے ہیں.
सईद गनी ने वफाकी हुकूमत को बेहस करार दे दिया। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बिजली की कीमत में ₹5.25 रुपये फिर इजाफा कर दिया गया है। 68 अरब रुपए हमारी जेबों से चोरी किए गए हैं। शख्स ने ये कहा था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF से कर्जा नहीं लूंगा। उसके नतीजे में इस मुल्क के गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं। वादा यह किया है कि हर महीने 4 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी में इजाफा होगा। पेट्रोल की कीमतें अलग हैं, ये टैक्स है। 4 रुपए हर महीने इजाफा होगा और इस महीने हो चुका है, अगले महीने फिर होगा। वादा यह करके आए हैं कि हम बिजली महंगी करेंगे। 2 दिन पहले कराची के लिए 3.25 रुपए फी यूनिट महंगा हुआ और कल पूरे पाकिस्तान के लिए 5.25 रुपए यूनिट महंगा हुआ है। पाकिस्तानियों की जेब से सिर्फ इस दिसंबर के महीने का जो बिल अदा करेंगे हम और आप, उसमें 68 अरब रुपए ज्यादा देंगे। 10 तारीख को और 17 तारीख को पूरे मुल्क में हर शहर में महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ, गैस की अदम दस्तयाबी के खिलाफ, बिजली को महंगा करने के खिलाफ भरपूर मुजाहरे करेंगे। और मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आप यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मारूफ मज़ा निगार डॉक्टर यूनुस भट्ट का कहना है कि सोशल मीडिया पर मुनफरिद मज़ा लिखा जा रहा है। वो आर्ट्स कौंसिल में हमारे नुमाइंदा वाजिद रज़ा असफानी से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। मुमताज़ मज़ानिगार डॉक्टर यूनुस भट्ट भी 14वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस वक्त जो सोशल मीडिया पे मज़ा लिखा जा रहा है उसके बारे में आपका क्या कहना है। सोशल मीडिया पे जो मज़ा लिखा जा रहा है उसमें बहुत से लेवल्स हैं और उसमें बहुत जो है ऐसे जो है ट्वीट भी होते हैं जो बहुत मज़ा के जो है वो नमूने होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, और फिर कुछ बहुत ज़्यादा लो लेवल भी होता है। तो उसमें जो है आप सोशल मीडिया पे आपको सारे ही शेड मिलते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आता है। उसमें अच्छी चीज़ें भी मिल रही हैं, बुरी चीज़ें भी मिल रही हैं। अगर आपको बुरी चीज़ें पसंद हैं तो आप बुरी चीज़ें देख लें, नहीं तो अच्छी चीज़ें देख लें, क्योंकि अब आज़ादी है, फ्रीडम एक्सप्रेशन है, उसमें हम किसी पे कदगन तो लगा नहीं सकते। डॉक्टर यूनुस भट्ट बुरी चीज़ें किसको समझते हैं सोशल मीडिया पे? बुरी चीज़ वो होती है कि बात कहने का सलीका आपका ऐसा हो कि जिससे बहुत तज़हीक हो या उसमें वल्गैरिटी हो या उसमें जो है दूसरे का दिल दुखे। मेरे नज़दीक मज़ा ये होता है कि अब जिसके बारे में बात करें उसके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आए और उसका मुखालफ जो है वो सुन के कहका लगाए। तो ये और मज़ा में जो है ना थोड़ा सा एक बहुत बॉर्डर लाइन पे ही होता है। ज़रा सा इधर हो गया तो मज़ा हो गया, इधर हो गया तो ज़रा पकड़पन हो गया, बदतमीज़ी हो गई। तो ये है कि अब चूँकि वहाँ जो लिखने वाले लोग हैं वो कोई बाकायदा ये तो नहीं है कि उन्होंने मज़ा पढ़ा हुआ है, मज़ा लिखा हुआ है या मज़ा निगार हैं, तो इसलिए वो तो जो जिसका जो दिल चाहता है वो लिख देता है। उसमें कोई अच्छी बात भी होती है, कोई बहुत बुरी बात भी होती है। ये थे मुमताज़ मज़ानिगार डॉक्टर यूनुस भट्ट जो सोशल मीडिया पे मज़ानिगारी के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में गुलाम रहीम और हलीम आदिल शेख दरमियान तल्ख़ कलामी भी हुई है। अरबाब गुलाम रहीम ने वज़ीर-ए-आज़म से शिकायत की है कि जिस पर हलीम आदिल शेख आग बगोला हो गए। मुलाकात की अंदरूनी कहानी सिटी 21 ने हासिल कर ली है। तफसीलात जानते अपने नुमाइंदा हसन अब्बास से। हसन, आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान इमरान खान साहब रोजा दौरे पे जो है वो कराची आए थे। उन्होंने 3 लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करना था। उसके अलावा उन्होंने पार्टी रहनुमाओं का जो है वो इजलास तलब किया था जिसमें गवर्नर सिंध भी मौजूद थे। उसके अलावा अपोजिशन लीडर से हलीम आदिल शेख, माविन खुसूसी जो है अरबाब गुलाम रहीम साहब वो भी मौजूद थे, उमर साहब और दीगर पार्टी रहनुमा मौजूद थे। दौरान इजलास जो है वो हलीम आदिल शेख और अरबाब गुलाम रहीम के दरमियान जो है वो सख्त जुमलों का तबादला हुआ, जिसमें अरबाब गुलाम रहीम साहब की जानिब से जो है वो शिकायतों से अम्बाल लगाया गया वज़ीर आज़म के सामने और कहा गया कि वो जब भी अंदरूनी सिंध के दौरे पे होते हैं तो उनके साथ किसी किस्म का कोई ताउन किया जाता है। अंदरूनी सिंध के कारकुनान के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज हो रहे हैं। गवर्नर से और अपोजिशन लीडर से तसब्बी जो है वो किसी किस्म का ताउन नहीं करते उनके साथ, जिससे जो है वो हलीम आदिल शेख ने
अरबाब गुलाम रहीम साहब को कहा कि आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आपका कहीं चक्कर लगता है और आप घर से बाहर नहीं निकलते, जिसकी वजह से बात जो है वो आगे की जानब जो है वो बढ़ी और बहस जो है वो मजीद बढ़ती चली गई। दोनों जानब से जो है वो सख्त जुमलों का तबादला रहा, जिसके बाद वजीर आज़म इमरान खान ने दोनों को जो है वो चुप होने के लिए कहा। उसके बाद जैसे ही इजलास खत्म हुआ तो वजीर आज़म साहब ने अली आदिल शेख को अलग से जो है वो बुलाया और उनसे अलहदा गुफ्तगू की। उसके बाद जो है वो मामला रफा दफा करवा दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन अब्बास। सुई सदर गैस कंपनी की तरफ से जनरल इंडस्ट्रीज को गैस बंद करने के फैसले पर सूबाई वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख कहते हैं कि सुई गैस के फैसले की शदीद मज़म्मत करते हैं। सिंध हुकूमत अब इनके खिलाफ अदालती रास्ते अख्तियार कर रही है। सूबाई वजीर तवानाई इम्तियाज़ शेख का कहना है कि सुई सदर गैस कंपनी की जानिब से जनरल इंडस्ट्री को गैस की सप्लाई बंद करने की शदीद मजम्मत करते हैं। सनतों को गैस की बंदिश से लाखों अफराद का रोजगार मुतासिर होता है। मैं शदीद एहतजाज करता हूँ इस बात पे। अब इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी हैं, हज़ारों लोग हमारे बेरोज़गार कर दिए, CNG बंद करके, फिर कैप्टिव पावर प्लांट बंद किए, फिर अब दूसरी इंडस्ट्रीज़ बंद की। आज मेरी MD सुई सदरन से बात हुई थी, लेकिन वो कोई वाज़ेह जवाब नहीं दे सके और मतलब वो बेबसी का इजहार कर रहे थे। सूबाई वजीर का कहना है कि वफाकी हुकूमत की नाकिस प्लानिंग की वजह से तमाम सेक्टर्स मुतासिर हो रहे हैं। सिंध हुकूमत गैस बंदिश के खिलाफ अदालती कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आर्टिकल 158 के तहत हमारा पहला हक है और हम अभी इससे संजीदगी की सोच रहे हैं कि हम कोर्ट में जाएं, क्योंकि मरकज़ी हुकूमत ने जितने भी फोरम थे उसको मतलब उनको उन्होंने बिल्कुल ही उस पर अपना डीलिफ्ट करा के उनको मतलब उनसे किसी तरीके से भी उनका एहतराम, उन कानून और आइन का ख़त्म करके अपनी मनमानी कर रहे हैं। इम्तियाज़ शेख ने कहा कि सिंध और बिलखुसूस कराची के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है। आइन की पासदारी करते हुए गैस की फराहमी की जाए। कैमरामैन काशिफ खान के हमरा हबीब खान, सिटी 21। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि ग्रीन लाइन मंसूबे में कौन सा नुमाइंदा बसों पर कमीशन मांग रहा था, चेयरमैन नैब के अलावा सबको मालूम है। हक़ाइक़ छुपाने से मुल्क नहीं चल सकता। SO में खिलाफ ज़ाबता भर्तियों के इल्जाम पर शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर एहतसाब अदालत में पेश हुए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे में बसों और प्लॉट खरीदारी में जो कुछ किया गया वो चेयरमैन नैब के अलावा सबको मालूम है। टेंडर बनाने में और टर्मिनल जो नाम नेहाद टर्मिनल की बात करते बनाने में काफी नहीं है। ये बातें भी एक दिन ये, लेकिन ये जावेद इकबाल को नजर नहीं आती। साबिक वजीर आजम बोले कि नून लीग वाले सौदेबाजी पर नहीं, शफाफ इंतखाबात और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं। हम तो जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग हैं। हमने सौदों के जरिए ये मामले नहीं करने। जब तक हकीकी मानों में शफाफ इंतखाब नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि गवादर के लोगों का मुजाहिरा मीडिया वाले दिखाने से कासिर हैं। सच और हक को छुपाया जाएगा तो मुल्क नहीं चल पाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने कुरंगी में रिहायशी प्लॉट्स पर बने शादी हॉल न गिराने से मुतल्लिक SBCA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर शादी हॉल 10 रोज़ में तोड़ने का हुक्म दे दिया है। हाई कोर्ट में कुरंगी में रिहायशी प्लॉट्स पर शादी हॉल चलाने से मुतल्लिक बंधन शादी हॉल न तोड़ने पर SBCA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालती फैसले पर अमल न करने पर अदालत SBCA पर शदीद बरहम हो गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अब तक शादी हॉल्स कैसे चल रहा है। SBCA के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अगर 10 रोज़ में हॉल ख़त्म ना किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेंगे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अकाउ ने पाकिस्तान CAA का ऑडिट मुकम्मल कर लिया है। डायरेक्टर जनरल CAA ने खाकान मुर्तज़ा ने कहा है कि अकाउ ऑडिट टीम ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान CAA की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। अकाउ के तरीक़ाकार के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट चंद हफ्तों में शाया की जाएगी। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अकाउ ने पाकिस्तान CAA का ऑडिट मुकम्मल कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल CAA खाकान मुर्तज़ा का कहना है कि अकाउ ऑडिट टीम ने मजमूई तौर पर पाकिस्तान CAA की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है।
350 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए के इलेक्ट्रिक और हुकूमत सिंध के माबैन मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख कहते हैं नेपरा का तोड़ निकालने के लिए अब सेपरा बनाया गया। कोशिश है इस प्रोजेक्ट के तहत आवाम को सस्ती बिजली फराहम हो। वर्ल्ड बैंक के ताउन और 350 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए के इलेक्ट्रिक और हुकूमत सिंध के दरमियान मुआहिदा। सूबाई हुकूमत ने नेपरा के मुकाबले में सेपरा बनाने का भी ऐलान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर तवानाई इम्तियाज शेख ने कहा कि बिजली की बढ़ती कीमतें नेपरा तय करती है। नेपरा का तोड़ निकालने के लिए अब सेपरा बनाएंगे। कोशिश है कि इस प्रोजेक्ट के तहत आवाम को सस्ती तर बिजली फराहम की जाए। कराची के लिए जो कि हमारा इंडस्ट्रियल हब है, जो जहाँ पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी जिसको हम कह सकते हैं, उसके लिए हम सस्ती एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली आगे जाके जिस तरह ही अल्टरनेट एनर्जी, मुतबादल एनर्जी के और भी प्रोजेक्ट्स आएंगे तो यहाँ बिजली सस्ती होगी और इंशाल्लाह फराहमी जो उसकी फराहमी में जो रुकावटें थी वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। सीईओ के इलेक्ट्रिक मुनिस अलवी बोले कि वाफर बिजली के लिए लाइंस और प्लांट्स का जाल बिछा दिया है। 2 साल में मंसूबा मुकम्मल होगा। वाटर बोर्ड पर हमारे 27 अरब रुपए बकाया हैं। ये कराची के लिए एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक की हमें सपोर्ट भी इसके अंदर हासिल है और बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स के ऊपर ये लगाया जाएगा और इंशाल्लाह सर उम्मीद है कि हम वक्त के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करके ये टैरिफ में भी कमी और एनवायरनमेंट का जो है हम हासिल करेंगे इंशाल्लाह। वजीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख ने बिजली के नर्ख तय करने के लिए एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। अब देखना ये है कि वफाकी हुकूमत इस सारे मामले पर क्या रद्द अमल देती है। कैमरामैन काशिफ खान के साथ हबीब खान, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ऑनर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म को ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल से आगाही के लिए ख़त लिख दिया है। शम्स शाखवानी कहते हैं कि इंडस्ट्री इस वक्त तबाही के दहाने पर है। हुकूमत किरायों के फार्मूले पर फौरी काम करें। ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ऑनर एसोसिएशन ने वजीर आजम इमरान खान को खत लिख दिया। सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर ऑनर एसोसिएशन शम्स शेवानी कहते हैं महंगाई के पेश नजर मौजूदा किरायों का तरीक़ेकार परेशानी का बाइस बन रहा है। हुकूमत डीजल के साथ स्पेयर पार्ट्स और टायर्स की लागत भी किरायों के फार्मूले में शामिल करे। टायर महंगा हो गया, एक टायर 1.5 लाख रुपए का था, अभी वो 3 लाख का पड़ गया। हर चीज़ स्पेयर पार्ट्स महंगा हो गए, चीज़ें हो गए। तो मैं चाह रहा हूँ कि डीजल के साथ साथ हमें मजीद रिलीफ दिया जाए। शम्स शेवानी का कहना है कि हुकूमत ऑयल रिफाइनरी डिपो के मामलात को दुरुस्त करे। कंपनियों की जानिब से गलत अदद-ओ-शुमार के बाइस फे ट्रिप पर 15 से 20 हज़ार का नुकसान हो रहा है। गुजारिश है, हमारे पूरे पाकिस्तान में 5 रिफाइनरीज है। उन रिफाइनरीज में हमारी गाड़ियाँ खाली होती हैं और खाली होने के बाद जो है ना उन्हें शॉर्टेज मिलता है, जो हमारे ओनर्स पे ये बोझ आता है, जिस पे 25 से 30 हज़ार रुपये हमारे एक गाड़ी पे होता है। शम्स शेवानी का कहना है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री इस वक्त तबाही के दहाने पर है। महंगाई के पेश नज़र हुकूमत फौरी इक़दामात करे ताकि इंडस्ट्री का पहिया चलता रहे। कैमरामैन अहमद अब्बास के हमरा हबीब खान, सिटी 21। सऊदी अरब से 3 अरब डॉलर मिलने के बाद डॉलर तगड़ा और रुपया कमज़ोर हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 10 पैसे महंगा होकर नई बुलंद सतह 177 रुपये 71 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर को नीचे लाने की हुकूमती कोशिशें ताहाल बराबर न हो सकी। रुपए की बेकदरी रोकने के लिए सऊदी अरब से मिलने वाले 3 अरब डॉलर से भी दबाव कम न हुआ। इंटरबैंक में हफ्ते के रोज डॉलर मजीद 10 पैसे महंगा हो गया और 170 रुपए 71 पैसे की बुलंद सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक 7 माह में रुपए की कदर 16.7% कम हो चुकी है। माशी माहिरीन का कहना है कि 7 माह में डॉलर 25 रुपए 47 पैसे महंगा हो चुका है। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर 40 पैसे सस्ता होकर 180 रुपए 30 पैसे की बुलंद सतह से नीचे आ गया। ओपन मार्केट में डॉलर 179 रुपए 90 पैसे का हो गया। यूरो 80 पैसे कमी से 201 अरब 70 पैसे और बरतानवी पाउंड 70 पैसे कमी से 236 रुपए 30 पैसे का हो गया। जामे कराची के तुलबा की तरफ से ऑनलाइन बिजनेस के फ़रोग के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया, जहाँ मुख्तलिफ दिलफरेब फनपारों की नुमाइश शुरका की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। जामे कराची के तालिब इल्मों की जानिब से ऑनलाइन बिजनेस को फ़रोग देने के लिए नुमाइश का एहतमाम किया गया, जहाँ मुख्तलिफ दिलफरेब फनपारों की नुमाइश शिरका की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। तलबा कहते हैं कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़े मौक़े हासिल करने की तवक्को से बेहतर है कि खुद छोटे पैमाने पर काम का आगाज़ करें। आज हम लोगों ने इस चीज़ का मुज़ाहिरा किया था कि हाउ इट इज़
you know, anybody can start from their home, and you just need to have an idea, and उस पे implement करना फिर ये होता है कि just take risks, because business is all about taking risks. I would say कि ज़रूरी नहीं कि आप बड़ी अपॉर्चुनिटी का वेट करें, आप बेबी स्टेप्स लें. आप ऑनलाइन बिजनेस आजकल बहुत अच्छा चल रहा है. अपना जो भी टैलेंट है, जो भी स्किल, आप ऑनलाइन आप अपना बिजनेस शोकेस करें और आप इससे अच्छा कर सकते हैं. मुख्तलिफ फनपारों की नुमाइश ने तलबा व तलबात के हुनर की अक्कासी की. एंटरप्रेन्योर्स की जानिब से मुख्तलिफ फनपारों की नुमाइश एक बेहतरीन इक़दाम है. कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21. पाकिस्तान बिला मुकाबला वेस्ट इंडीज़ मैच के लिए टिकटों की फ़रोख्त में शायकीन की अदम दिलचस्पी देखी जा रही है. T20 और वनडे सीरीज़ के टिकट बहुत कम तादाद में फ़रोख्त हो रहे हैं. T20 सीरीज़ के लिए टिकटों की कीमत 250 रुपये से 2000 रुपये तक है, जबकि वनडे सीरीज़ के लिए टिकटों की कीमत 101,000 रुपये तक है. निजी कुरियर सर्विस सेंटर्स पर भी सन्नाटा छा चुका है. T20 और वनडे सीरीज़ के टिकट बहुत कम तादाद में फ़रोख्त हो रहे हैं. T20 सीरीज़ के लिए टिकटों की कीमत 250 रुपये से 2000 रुपये तक है, जबकि वनडे सीरीज़ के लिए टिकटों की कीमत 101,000 रुपये तक है. निजी कुरियर सर्विस सेंटर्स पर भी सन्नाटा छा चुका है. T20 और वनडे सीरीज़ के टिकट बहुत कम तादाद में फ़रोख्त हो रहे हैं. T20 सीरीज़ के लिए टिकटों की कीमत 250 रुपये से 2000 रुपये तक है, जबकि वनडे सीरीज़ के लिए टिकटों की कीमत 101,000 रुपये तक है. निजी कुरियर सर्विस सेंटर्स पर भी सन्नाटा छा चुका है. इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही.